अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल ब्रेक की अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अबीर। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है वो हम एम डेमन की जो है वो सर्वर सेटिंग जो है वो हम देख रहे थे, ठीक है। उसमें से कुछ जो है वो हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में जो है वो कवर भी की थी, तो उसी वीडियोस को जो है वो हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक VMware के अंदर जो है विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल की हुई है, जिसके अंदर जो है वो हमने अपना एम डेमन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ से एम डेमन की जो है कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप ओपन करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एम डेमन, अगर आप यहाँ पे लिखें ये यहाँ पे आप लिखेंगे एम डेमन। यहाँ पे अगर आप एम डेमन लिखते हैं ये लिखेंगे ओपन एम डेमन कॉन्फ़िगरेशन सेशन ऐप, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो इसका सेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में जो है जहाँ तक हमने देखा था सेटअप में जाकर सर्वर सेटिंग, तो सर्वर सेटिंग में ये जितना भी है ये लेफ्ट साइड पे आ रही है सारा जो है वो हमने कवर कर लिया था सिग्नेचर तक, ठीक है। यहाँ तक जो है वो जितना भी है हमने अपना कवर कर लिया हुआ था, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो हमने जो है वो यहीं तक करना है, क्योंकि आगे जो है वो डोमेन पॉप शुरू हो जाता है वो, क्योंकि हमारा जो केस है वो मल्टी पॉप है। डोमेन पॉप और मल्टी पॉप क्या आता है, अगर इस जो है वो सीरीज़ की आपने पहला लेक्चर सुना हो उसमें जो है वो हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, डोमेन पॉप जो है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको जो है वो हम नहीं छेड़ेंगे। वैसे अगर हम क्योंकि अभी जो है वो हमारा मल्टी पॉप है, डोमेन पॉप भी अगर हम करना चाहें तो होस्ट एंड सेटिंग अगर हम इसको इनेबल करना चाहें तो यहाँ से जो है हम इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम अपनी डोमेन का जो है वो डोमेन लिखेंगे या उसका IP लिख देंगे सर्वर का, और यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इसको लगा देंगे। तो इसके अलावा पार्सिंग, प्रोसेसिंग, राउटिंग में क्या, राउटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम रूल्स वगैरह बनाते हैं कि कौन सा मैसेज उसमें अगर क्या कुछ हो तो वो कहाँ पर जाए, ये सारा जो है वो हम अपने यहाँ रूल में डिफाइन करते हैं कि अगर मैसेज में ये कुछ आ जाए ये या जो भी हम हमारी सिचुएशन है वो जो है वो हम यहाँ पे राउटिंग में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा ये आर्काइविंग है जो हमने ऊपर भी जो है वो हम कर चुके हैं मल्टीपॉप में, ठीक है। बाकी ये सारा जो है बस इतना ही जो है वो हमने करना था, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो अकाउंट्स, ठीक है। सिक्योरिटी को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अकाउंट्स को देखते हैं। अकाउंट्स में अगर हम जाएं ग्रुप एंड टेम्पलेट्स में आए तो यहाँ पे न्यू अकाउंट्स का सबसे पहले तो जो है वो हम पाथ चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये C में जा रहा है तो हम इसका जो है वो पाथ चेंज करेंगे। पाथ चेंज करने से क्या होता है, अगर बिलफर्ज हम इसका पाथ चेंज जो है वो नहीं करते, ठीक है, इसको C में ही बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं जहाँ पर हमारा जो है वो एम डेमन इंस्टॉल है, तो उससे क्या होगा कि अगर बिलफर्ज हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारा सर्वर करप्ट हो जाता है या एम डेमन में कोई मसला आ जाता है, हमें इंस्टॉलेशन जो है वो दोबारा करनी पड़ती है। तो आपको पता है जब हम कोई भी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं सिस्टम में तो हमारी C ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाती है। तो उससे क्या होगा, अगर हम यहीं पे रहने देते हैं सारा कुछ C में, तो हमारे जितना भी डाटा है मेज वगैरह का जितना भी बैकअप है वो सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी जो है वो बाकी बैकअप नहीं रखेगा। तो इससे जो है वो हम बचने के लिए क्या करते हैं कि हमारे जो यूज़र होते हैं ना, जो हमारा यूज़र होता है उसको जो है वो हम एक अलग ड्राइव पर जो है वो स्टोर करते हैं। मतलब कि हमारा एम डेमन जो होता है वो एक C ड्राइव पर होता है, वो अलग ड्राइव पर होता है। हम एम डेमन को भी जो है वो मूव कर सकते हैं ताकि हमारी, लेकिन बेहतर ये है कि एम डेमन जो है वो हम C पे ही रहने दें, और जो हमारा यूज़र जो होते हैं उनको जो है वो हम एक अलग ड्राइव पर जो है वो शेयर करवाएं ताकि हमारा डाटा, उनकी मेल्स वगैरह जो है वो हमारे पास मौजूद रहें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास जो है वो C और E के हमारे पास जो है वो एक और 2 ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। तो मैं जो है वो इसको E में जो है वो शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से जो है वो इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। कि मतलब कि मैं चाहता हूँ कि E में डोमेन का नाम हो और डोमेन के अंदर जो है वो हमारा यूज़र बन जाए, ठीक है। यहाँ से इसको अप्लाई करके जो है ठीक है,
अगर हम इसमें मज़ीद देखना चाहें हमारे अकाउंट्स की सेटिंग में क्या होती है, अच्छा अभी जो है हम जो भी कर रहे हैं वो सारी जो है वो हम ग्लोबल लेवल पर कर रहे हैं, कि मतलब कि जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं वो डोमेन पे हो रही है और ओवरऑल A to Z हमारे जितने यूज़र हैं वो सब पर जो है वो अप्लाई हो रही है। अभी जो है वो हम ग्लोबली जो है वो कन्फिगर कर रहे हैं। मेल सर्विस, अच्छा ये यहाँ पे इनेबल पॉप असेस, हम यूज़र को जो है वो पॉप इनेबल करवाना चाहते हैं या आई मैप जो है वो इनेबल करवाना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पर जो है वो हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, बट ओनली फ्रॉम नैन। अगर अच्छा बात का ऐसा होता है कि किसी मजबूरी से या किसी जो है वो प्रॉब्लम में हमें जो है किसी यूज़र को जो है वो पब्लिक आईपी देना पड़ता है, ठीक है, हम उसको पब्लिक आईपी सेंड कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार वो जो है वो घर बैठ के या जॉब पीरियड के अलावा वो किसी और जगह पर बैठ के या अपने घर बैठ के जो है वो हमारी जो है वो डोमेन को यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, हम उसको इनेबल पॉप तो असेस कर देते हैं, लेकिन बट ओनली फ्रॉम लैंस, मीन्स के हमारे लैन में रहते हुए ही वो जो है वो पॉप या आई मैप जो है वो कर सकता है। अगर हम उसको स्टैटिक आईपी लगा भी देते हैं तो फिर भी जो है वो हमारे लैन में रहते हुए ही वो कर सकता है, ठीक है। आगे वेब सर्विसेज ग्रुप ऑटो रिस्पॉन्डर जो है वो हम इनेबल कर सकते हैं यहाँ से ऑटो रिस्पॉन्डर, ठीक है, हर मेल का ऑटो रिस्पॉन्डर जो है अगर हमें कोई मेल करता है या हम किसी को मेल करते हैं तो उसके मेल के में जो है वो एक ऑटो रिस्पॉन्ड जो है वो उसको सेंड हो जाता है। बिलफर्ज ईद की छुट्टियां आ गई हैं या दिवाली की आ गई, 25 दिसंबर की आ गई, क्रिसमस की, या ये कोई भी छुट्टियां आ जाती हैं बिलफर्ज अगर, तो हम यहाँ पे जो है वो उसको सेट कर देते हैं, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर। तो जो भी मेल जो है वो सेंड रिसीव होंगी उनके मेल में जो है वो एक ऑटो ईमेल जो है वो जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम ये ऑटो रिस्पॉन्डर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो है वो लूप बना देता है। लूप इस केस में बनाता है कि बिलफर्ज अगर एक लोकल यूज़र एक दूसरे लोकल यूज़र को मेल कर रहा है, मीन्स कि अगर एक अकाउंट का लड़का एक परचेज डिपार्टमेंट में मेल कर रहा है तो उस मेल के में भी जो है वो एक ऑटो रिस्पॉन्स जाएगा जिसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हम मल्टी पॉप जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा केस मल्टी पॉप है, तो अगर हम ऑटो रिस्पॉन्डर लगाना भी चाहें तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो होस्टिंग में जाके जो भी हमारे क्रिटिकल यूज़र हैं उनके जो है वो हम ऑटो रिस्पॉन्ड जो है वो उन स्पेसिफिक यूज़र के जो है वो सिर्फ ऑटो रिस्पॉन्ड लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम जितने भी यूज़र हैं सबके ऑटो रिस्पॉन्ड लगाएं, ठीक है। आगे फॉरवर्डिंग अगर हम इनेबल करना चाहें तो ये आ जाती है इन केस इनबाउंड केस में आ जाती है, मीन्स के कुछ भी जो है वो मेल्स जो इनबाउंड होती हैं, ठीक है, उनको अगर हम फॉरवर्ड करवाना चाहें किसी मेल पे तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे कि जो भी ईमेल हो वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। अगर एक जो है वो इनबाउंड हो रही है ईमेल हमारे डोमेन पे तो किस मेल पे जो है वो हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर जो है वो हम उसकी मेल लिखेंगे, ठीक है। अगर हम एक या एक से ज़्यादा पे करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो जो है यहाँ पे लिखा है सेपरेट ईच एड्रेस विद अ कोमा, तो हम कोमा डालकर जो है वो एड्रेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोटा अगर देखा जाए, कोटा में जो है अगर हम यहाँ पे कोटा इनेबल करते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम लिमिट लगाते हैं कि कितनी लिमिट जो है वो यूज़र को असाइन करनी है चाहिए, मीन्स के एक यूज़र जो है वो कितनी मैक्सिमम स्पेस जो है वो यूज़ कर सके। लेकिन क्योंकि हम प्रोनिंग में ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरेज को हम कैसे मैनेज करते हैं, अगर हम प्रोनिंग में इसको मैनेज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है वो हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये ग्लोबली होती है तो हमें इस यहाँ पर ग्लोबली जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं इस जो है वो चेंजिंग करना चाहिए। अगर ये चेंजिंग हमें करनी भी हो तो हमें चाहिए कि हम इसको यूज़र लेवल पर करें। अटैचमेंट यहाँ पे आ रहा है डू नॉट एक्सट्रैक्ट अटैचमेंट फ्रॉम मैसेज, मीन्स कि अगर किसी यूज़र को कोई अटैचमेंट आती है तो वो उसको एक्सट्रैक्ट ना कर सके, यूज़ ना कर सके या डाउनलोड ना कर सके, उसकी जो है वो सेटिंग हम यहाँ से चेंजिंग करते हैं, ठीक है। आगे वाई लिस्ट आ गया सेटिंग, ठीक, बस यही जो है वो हमने करना था मेल सर्विसेज में, ठीक है, ओके करते हैं इसको। अच्छा फॉरवर्डिंग हमने इनेबल की क्योंकि ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, हम अकाउंट्स में जाएं, अगर अकाउंट सेटिंग यहाँ पे होगा अदर में पासवर्ड,
यहाँ पे पासवर्ड जो है वो बता रहा है कि रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स कि अगर हम कोई यूज़र बनाते हैं तो उसका पासवर्ड जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि हमें केस सेंसिटिव जो है वो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक केस सेंसिटिव स्पेशल कैरेक्टर जो है वो मिला के रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि और ये होना भी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग ही चाहिए, इन अदरवाइज जो है वो आपका अकाउंट जो है वो जल्दी पकड़ा जाता है। तो क्योंकि अभी हम जो है वो ट्रेनिंग पर्पस कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ से जो है वो इसको ख़त्म कर देता हूँ। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, और इसकी जो है वो अभी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम अकाउंट सेटिंग, अकाउंट्स मैनेजर यहाँ पर हम जितने भी यूज़र जो है वो क्रिएट करते हैं वो सारे जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो शो कर पाएगा। ठीक है, अगर अभी हम यहाँ पर अगर एक नया अकाउंट बनाएं, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट डिटेल, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली के नाम से मैं एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेल बॉक्स नेम उसका अली होगा, मेल बॉक्स डोमेन ali@training.com होगा। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन है तो वो यहाँ पर जो है वो हमें शो कर देगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास एक ही डोमेन है तो हम इसको यही चलाएंगे। अगर अली मैंने लिख दिया मेल बॉक्स पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, अकाउंट मस्ट इन मेल बॉक्स पासवर्ड नेवर, ठीक है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बाकी सर्विस देखनी चाहें जो हमने की है, ये मेल सर्विसेज में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर जो है वो हमने जो भी सेटिंग की थी ये वेब मेल फॉरवर्ड, ठीक है, ये मेल फोल्डर जहाँ पे जो है ये देखें यहाँ पर जो है वो हमें बता रहा है कि ये ई में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर हमने नहीं था लगाया, फॉरवर्डिंग हमने नहीं लगाई, रिस्ट्रिक्शन हमने इस पर किसी भी तरह की जो है वो भी अप्लाई नहीं की, कोटाज हमने इनेबल कोटाज किया था। ठीक है, इसको जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम अपलोडिंग जो है वो कर चुके हैं। अटैचमेंट ये हमने लिखा था कि ये डू नोट कर सके, ठीक है, ये अटैचमेंट जो है वो यूज़ ना कर सके। आई मैप फिल्टर जो है वो हमने नहीं लगाया, सिग्नेचर अभी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस अकाउंट्स को जो है वो हम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस इसको हम ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं या अकाउंट डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे वाइट लिस्ट सेटिंग, ठीक है, एक्टिव सिग्नेचर, तो अभी जो है हम इसको कैंसिल, चले हम इसको ओके करके यूज़र अपडेटिंग। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है वो हमारा एक यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको एक फ़र्क दिखाऊं, यहाँ पर अगर हम एक और यूज़र जो है वो क्रिएट करते हैं अली, और यहाँ पर हम एक बिलाल नाम से यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, उसका पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है, और मेल सर्विसेज में जाकर अगर हम इसका आई मैप जो है वो बंद कर दें, मीन्स के यूज़र जो है वो सिर्फ पॉप यूज़ कर सके, आई मैप जो है वो यूज़ ना कर सके। ठीक है, इसको जो है हम अगर यहाँ पे से ओके करें तो ये देखें ये अली जो है जिस पर हमने दोनों आई मैप और पॉप जो है वो इनेबल किया था वो ग्रीन आ रहा है, और ट्रेनिंग बिलाल पर जो है वो हमने सिर्फ पॉप इनेबल किया था, आई मैप नहीं था किया, जिस वजह से ये जो है वो हमें ऑरेंज दिखा रहा है, जिससे जो है वो हमें पता चल रहा है कि इस पर जो है वो कंप्लीट जो है वो परमिशन है और इस पर जो है वो कम परमिशन दी हुई है हमने। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम यूज़र जो है वो मज़ीद यूज़र क्रिएट करेंगे और उनकी जो है वो मज़ीद सेटिंग को जो है वो हम डिस्कस करेंगे।